दोस्तों महिलाएं हो या पुरुष, अनचाहे बाल हर एक को परेशान करते हैं। पुरुषों को थोड़ा कम करते हैं, लेकिन महिलाओं के चेहरे पर अगर अनचाहे बाल निकल जाए तो डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय हो जाता है और उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। शायद लेज़र करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं, ताकि किसी भी तरीके से इनसे हम छुटकारा पा सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि जब तक आप अपने हॉर्मोन्स को सेटल नहीं करोगे, तब तक आप चाहे बाहर से कितने भी ट्रीटमेंट क्यों ना करवा लीजिए, वो आपको फ़ायदा देने वाले नहीं है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम दोनों लेवल्स पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जो गेहूं का आटा होता है उसमें मिला करके क्या लगाया जाए बाहर से, ताकि हम अपने अनचाहे बालों से छुट्टी पा सकें। लेकिन अगर आपने अंदर से अपने हार्मोन्स को बैलेंस नहीं किया तो ये वापस आ जाएंगे। तो इसलिए अंदर से क्या खाया जाए जिससे कि हमारे हार्मोन्स को हम बैलेंस कर सकें, ये भी आज के इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर अगर आप अपने अनचाहे बालों से परेशान हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं अपनी इस प्रॉब्लम से और वो छुटकारा पाना चाहते हैं नेचुरल तरीके से। देर नहीं करते हैं, अब चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है वो हमें मिला है आरती राज जी की तरफ से। और आरती जी ने लिखा है कि सर, आई हैड ऑर्डर्ड वेलनेस बीट ग्लूटाथियोन कैप्सूल फ्रॉम योर वेबसाइट. I had also ordered licorice powder. I'm using both of them since 1st July. I mix licorice powder with curd and apply it on my face. I eat the capsules in the morning and evening. 90% of my gout went away. Sir, I took a lot of treatments but my gout did not go away. I was very worried. I did not know, sir, that this product is so effective. Thank you so much. Thank you so very much. I will post a review on my channel. Thank you so much आरती राज जी, आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपको हमारे वेलनेस बीट के इस ग्लूटाथियोन कैप्सूल से जो गाउट का जो प्रॉब्लम था वो भी 90% तक आपका ठीक हो गया है। दोस्तों ग्लूटाथियोन जो है ना, वो एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। वो ना सिर्फ आपकी त्वचा को गोरा करता है, ना सिर्फ आपकी त्वचा को शेड वाइज लाइट करता है, और ना ही वो सिर्फ आपकी त्वचा को एंटी एजिंग रिजल्ट्स देता है, बल्कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थता प्रदान करता है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना चल रहे हो, और अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो डेफिनेटली आपको इस वेलनेस बीट के ग्लूटाथियोन कैप्सूल को ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। आपको थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, अबॉर्शन हुआ है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, बुखार रहता है, इम्यूनिटी लो है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये आपको मदद करने वाला है। रीज़न क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी क्या है, केमिकल से बना हुआ नहीं है, प्रकृति से निकाला गया, नेचुरल तरीके से बनाया गया है, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ फायदे दे, कोई नुकसान ना दे। मैंने कभी अपने वीडियोस में नहीं कहा कि ये गाउट को ठीक करेगा, लेकिन आरती जी ने देखिए आपके सामने क्या लिखा कि 90% गाउट ठीक हो चुका है, जिसके लिए वो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ले चुकी थी, और सिर्फ 1 जुलाई से शुरू किया है, और आज कितना हुआ है, आज ऑलमोस्ट 29 जुलाई हुआ है, राइट। तो 30 दिन के अंदर कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो अगर आप भी अपने शरीर की कमजोरी से परेशान हैं, शरीर में थकान रहती है, शरीर के अंदर आपको चिड़चिड़ापन रहता है, स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है, स्किन गोरी करनी है, बाल अच्छे करने हैं, आपकी आंखों को खूबसूरत बनाना है, ग्लूटाथियोन कैप्सूल। क्योंकि शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, और इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जो वेलनेस बीट का ग्लूटाथियोन कैप्सूल जिससे रिच है। एक कैप्सूल सुबह नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल रात को डिनर करने के बाद आप लीजिए, और आप देखोगे 3 से 6 महीने में अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और स्किन को गोरा करने के लिए तो ये अमेजिंग रेसिपी है, अमेजिंग ट्रीटमेंट है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर देने वाला है। ठीक है, इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ के साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लिंक लिख दीजिएगा नीचे, आपके डीएम के अंदर इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आते हैं वापस अपने मुद्दे की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे 2 चीज़ों के बारे में, बाहर से क्या लगाएं अनचाहे बालों के लिए, और अंदर से क्या खाएं। तो पहले बात कर लेते हैं बाहर से लगाने के बारे में। गेहूं का आटा जो है उसमें बहुत सारा ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन क्या है, लोच,
राइट। अब देखो, आप मक्का की रोटी बनाते हो टूट जाती है, बाजरे की रोटी बनाते हो टूट जाती है, लेकिन जब आप गेहूं की रोटी बनाते हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लोच जिसको बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही हम गेहूं के आटे को यूज कर रहे हैं, ताकि वो अनचाहे बालों को अपने अंदर ग्राइंड कर ले, ग्रिप कर ले, और फिर अच्छे से जब उसको उल्टी दिशा में निकालें तो वो निकल जाए। कैसे बनाओगे आप इसे? तो आपको क्या करना है, आधा ग्लास जो है वो पानी लेना है, और इस आधे ग्लास पानी के अंदर आपको क्या करना है, लगभग 3 चम्मच आटा जो है वो डाल देना है, और अच्छे से एक किसी भी बर्तन के अंदर उबालना है जब तक ये बहुत एक अच्छा गाढ़ा लई बन करके तैयार नहीं हो जाता। जो पुराने लोग हैं, मेरे ज़माने के जो लोग हैं, उन सबको पता होगा कि एक समय पर हम किताबों पर कवर चढ़ाने के लिए इसी लई का इस्तेमाल करते थे, जिससे 2 पेपर चिपक जाते थे। जो लिफाफे बनाए जाते थे वो भी इसी से बनाए जाते थे, राइट। आज भी लिफाफे इसी तरीके से बनाए जाते हैं, और बहुत जगह पर गोंद का और फेविकॉल का इस्तेमाल भी होने लगा है, ठीक है, वो एक अलग बात है। सो इस लई को आपने बना लेना है, इस लई को पूरा ठंडा हो जाने दीजिए, और इसके ठंडा होने के बाद इसमें आपको 3 चीज़ें मिलानी है। नंबर 1, आपको इसके अंदर मिलाना है 1 चम्मच मैदा। ये भी बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एजेंट है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लोच होती है। भटूरे देख लो कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। नंबर 2, आपको चीज़ मिलानी है चावल का आटा, राइट, जिसके अंदर क्या होगा, स्किन को फेयरनेस देने का, ब्राइटनिंग देने का इफेक्ट होगा। और नंबर 3, आपको मिलाना है 1 चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर। तो 1-1 चम्मच तीनों आपने मिला लिया, इस लई के अंदर अच्छे से मिक्स कीजिए, पेस्ट तैयार हो गया। अब इस पेस्ट को अपने उन बालों पर लगाइए जो आपके अनचाहे बाल हैं। तो सपोज कीजिए कि बाल ऐसे नीचे की दिशा में आ रहे हैं, तो आपको ऐसे ही इसको लगाना है, राइट। जिस दिशा में बाल जा रहे हैं उसी दिशा में आपको इसको लगाना है, और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, सूख जाएगा। 15 से 20 मिनट के बाद इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे घिस करके निकालिए, जैसे अपन लोई निकालते हैं ना, उपटन निकालते हैं अपने अपने शरीर से, बिल्कुल वैसे आप निकालिए। आप देखो कि जैसे जैसे ये निकलता जा रहा है, इसके नीचे जो दबे हुए अनचाहे बाल थे वो भी निकलते जा रहे हैं इसी उपटन के साथ में, इसी लोई के साथ में। लेकिन इसको आपको 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा ही आपकी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट करता चला जाएगा। तो 15 दिन में एक बार इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये हो गई एक बात। अब आता है दूसरी बात, खाएं क्या? तो खाने के लिए अगर आप एक महिला हैं तो शतावरी पाउडर आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। आप 16 साल से ऊपर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, स्पेशली उसके मेनोपॉज तक और इवन उसके बाद भी पूरी ज़िंदगी भर शतावरी दे सकते हो। शतावरी महिलाओं की एक सच्ची सहेली है, जो उनके शरीर के अंदर जितनी भी हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उन सबको बैलेंस करने की ताकत रखती है। इसे दिन में 2 बार ज़रूरी है लेना। 1 चम्मच आप सुबह ले लीजिए नाश्ते के समय में गर्म दूध के साथ में, और 1 चम्मच आप रात को ले लीजिए डिनर के बाद में सोने से पहले गर्म दूध के साथ में। आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और अगर आप एक मेल हैं तो शतावरी की जगह पर आप अश्वगंधा पाउडर ले लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। लेकिन जब भी आप ये दोनों हर्ब्स खरीद रहे हैं, ये ध्यान रखें कि ये दोनों ही ऑर्गेनिक होने चाहिए। अगर ये मिलावट वाले हैं, केमिकल बेस्ड हैं, सिंथेटिक हैं, पेस्टिसाइड्स या फिर बहुत सारे फर्टिलाइजर से बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो नहीं देने वाला, और ये आपको तकलीफ और भी ज़्यादा देने वाला है। सो मेक श्योर ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक खरीदिएगा। मैं दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, आपके डीएम में अश्वगंधा और शतावरी इन दोनों के ही लिंक्स आ जाएंगे, राइट। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।